सो नाउ एट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो अगले 3 क्वेश्चन हैं वो आपके मल्टीपल करेक्ट हैं, इससे पहले के क्वेश्चन आपके सिंगल करेक्ट है। सो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, वेरी मच अलर्ट, क्योंकि सिंगल करेक्ट में देखिए हमें पता है, जैसे 1-2 क्वेश्चन हम लोग पिछली बार में देखें, जब एक भी आंसर में सोल्यूशन मिल गया, वी डोंट इवन नीड टू चेक द अदर ऑप्शंस, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको चेक करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है आपका, एम इज अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे, ऑफ कोर्स आई और जे आपका 1 2 3 है, दैट मीन्स एम इज अ 3x3 मैट्रिक्स। अच्छा लिखा भी है 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे जो आपका एलिमेंट है इन जनरल आपका मैट्रिक्स का ए आई जे ये है 1। सो ए आई जे इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या है? कंडीशन है व्हेन j plus 1 is divisible by i, when j plus 1 is divisible by i, ये याद रखिएगा, अदरवाइज aij is 0। मतलब जब आपका aij जो आपका j plus 1 है i से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग टू aij वो शून्य होगा, 0 होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? सो ऑफ कोर्स वी नीड टू गेट द मैट्रिक्स फर्स्ट, उसके बाद आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत आराम से सरलता से हम लोग करते चले जाएंगे, हो जाएगा। सो लेट्स राइट मैट्रिक्स एम हेयर, तो कि 3x3 आपकी मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम 3x3 मैट्रिक्स, सो वी नो इट्स A11 A12 ओके। तो A11 चलिए यहाँ से लिखते हैं, A11 में मतलब आपका I भी 1 है और J भी 1 है, तो J plus 1 हुआ 2 and 2 is divisible by 1। every integer, every natural number, every integer natural number rather is divisible by 1। ठीक है, तो AI11 हो जाएगा आपका 1, A12 फिर से 1 हो जाएगा क्योंकि J है आपका 2, तो J plus 1 is 3 and I is 1, 3 is divisible by 1। A13 will also be 1, ये भी क्लियर है। अब आते हैं A21 पे, 2 1, I is 2 and J is 1, तो J plus 1 is 2, तो 2 is divisible by 2, so again this is 1। now A22, J is 2, so J plus 1 is 3, now 3 is divisible by 2 or not? So of course not, 3 आपका 2 से divisible नहीं है, चूंकि I यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 0। A23 यहाँ पे J है 3, 3 plus 1 is 4, 4 is divisible by 2 which is I here, so this is again 1। likewise A31, so again this is going to be 0 of course, क्योंकि I है 3 और J है 1, तो 1 plus 1 is 2, 2 is not divisible by 3, so this is 0। A32 is 1 है ना बच्चों, 2 plus 1 is 3 which is divisible by 3, and A33 is 0 because again 3 plus 1 4 is not divisible by 3। so here we got the matrix। तो चलिए एंट्री करते हैं। मैट्रिक्स है आपका, पहला रो पूरा 1 है तो 1 1 1, सेकेंड रो 1 0 1 1 0 1, थर्ड रो इज 0 1 0 0 1 0, ये आ गया आपका मैट्रिक्स M। पहला पार्ट आई बिलीव इज M इज इन्वर्टेबल, तो हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है, इसका सीधा डायरेक्ट चेक है उसका डिटर्मिनेंट। सो लेट अस गेट इट्स डिटर्मिनेंट क्विकली। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 - 1 इज -1, -1 टाइम्स एंड दिस इज 0 0, तो इंटू 0 एंड देन प्लस 1 टाइम्स 1, so this is 0। so since determinant of M is 0, it's not an invertible matrix, तो हम पहला ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे निगेट कर रहे हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन, there exists a non-zero column matrix। column matrix means a matrix with only one column and of course 3 rows, क्योंकि मल्टीप्लाई आपके सामने लिखा हुआ है column matrix A1 A2 A3 such that this is equal to that। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए M जो हमने मैट्रिक्स निकाला है वो इनटू दिस कॉलम मैट्रिक्स गिव्स अस दिस अनदर कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट्स जो आपके कॉलम मैट्रिक्स हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई दिस। तो चलिए ये हम यहीं पे करते हैं बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर मी टू राइट इट हियर। तो M चूंकि हमें पता चल चुका है तो M यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो लेट्स यूज इट। तो देखिए M इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 एंड दिस इज 1 0 1 0 1 0, यही तो है ना M मैट्रिक्स अपना, इनटू कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 and this is given to be equal to another column matrix -A1 -A2 -A3, है ना बच्चों। आप जरा मल्टीप्लाई करिए और हमें पता है दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आने वाली है LHS, ये आपकी ऑफ कोर्स 3x1 की मैट्रिक्स है, 3 रो 1 कॉलम। तो क्या आएगा, पहला आ गया A1 + A2 + A3, सो A1 + A2 + A3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
पहले रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आया, एंड दिस इज इक्वल टू -a1, ये सी के इक्वल होगा। सेकंड रो तो ये हो गया a1 प्लस a3 इज इक्वल टू -a2। थर्ड रो इज नथिंग बट a2 इज इक्वल टू -a3। ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आई एम करेक्ट। एक बार m को हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1 0 1 0 1 0, राइट, दैट्स इट। तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल a1 a2 a3। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। यदि आपको a1 a2 a3 की यूनिक वैल्यू मिलती जो कि नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होना है, सारे एलिमेंट आपके जीरो नहीं हो सकते, एक आध जीरो होगा चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यदि हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती या सारे जीरो हो जाते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। तो इसको उठा के इधर ले आए, तो a2 प्लस a3, तो इसने आपको दे दिया a1 प्लस a2 प्लस a3। इसको जब उठा के इधर ले आए तो दिस इज जीरो, ओके। सो दैट मीन्स a1 इज जीरो। तो एक तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक, a1 0 आ गया, एंड देन वी हैव a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। So that means they are not independent equations। ये आपकी इक्वेशन जो है ना बच्चों, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 0 है ऑलरेडी, यहाँ से a1 0 है और a2 प्लस a3 0 है। नाउ दिस कैन हैव इनफिनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज। a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक ही इक्वेशन आपकी बची और दो अननोन बचे a2 a3। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, हेंस दिस हैव इनफिनाइट सोल्यूशन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड नॉट नेसेसरी कि दोनों शून्य हो, -1 प्लस 1, दे आर इनफिनाइट कॉम्बिनेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेट set x be the like mx is equal to null matrix, ओके। हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स x है जिसके लिए आपका m इंटू x है जो नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे कर लेते हैं सेम। नल मैट्रिक्स में द ओनली डिफरेंसेस ये जो है आपका ये 0 0 0 हो जाना है, रेस्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस इतना चेंज कर देंगे क्योंकि और कोई चेंज यहाँ पे आना नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट हियर। So I'm just doing it here only, okay। 0, ठीक, हमने मैट्रिक्स x आपकी वही मान ली a1 a2 a3। लेट्स ट्राई दिस। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। सो a2 is 0, a1 प्लस a3 is 0, so of course this is 0। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो इक्वेशन आई, यहाँ पे दो इक्वेशन, एक अननोन वाली ही बात आएगी, रादर आई एम सॉरी 2 अननोन, एक इक्वेशन वाली बात आएगी, क्योंकि a2 तो 0 हो गया बट a1 प्लस a3 जो है वो उनका सम 0 है एंड वी डोंट हैव एनी अदर इक्वेशन टू सॉल्व देम आउट। सो दैट मीन्स दिस हैज इनफिनाइट कॉम्बिनेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। द मैट्रिक्स m-2i is invertible where I is 3 cross 3 identity matrix, of course this has to be identity, so identity matrix। So I think that's going to be very simple। m-2i हमें देखना है, तो आगे बढ़ते हैं। m-2i यहाँ पे क्या हो जाएगा? so 1 m-2i matrix, so m-2 times identity matrix will be 1 1 1 1 0 1 0 1 0 -2 टाइम्स आइडेंटिटी होती है 1 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। लेट्स सब्ट्रैक्ट देम, तो व्हाट डू वी गेट? तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, ये आ गया -1 1 1 and then this is 1 -2, this is 1 again and this is 0 1 -2। अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट, तो इन्वर्टेबल है या नहीं है, ये सीधा आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इवैल्यूएटिंग इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या आया? तो 1 into 4 minus 1 is 3, so this is -3, -1 into then this is -2, तो -2 is +2 and then +1 into 1, so this is again 0। सो अनफॉर्चुनेटली ये भी आपका 0 ही आया, तो इन्वर्टेबल नहीं है। सो दैट मीन्स जस्ट 2 ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका बी और सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बच्चों। तो दैट वाज अ मैट्रिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स सी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब आप समझ देख रहे हैं, आप कर भी रहे होंगे या कर भी लिया होगा। द ओनली सिंपल पॉइंट इज कि आपको एम मैट्रिक्स यदि निकाल लिया आपने, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया थोड़ा सा घुमा के देने का प्रयास किया, बट स्टिल इफ यू लुक एट द लेवल ऑफ एडवांस, जो एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चे एडवांस का पेपर देने आते हैं उस लेवल पे यदि आप देखेंगे, सो आई विल डेफिनेटली अगेन से दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स हियर।